everyone and welcome to my channel. My name is Priya Anand and in this video we will be discussing थोड़ा सा theoretical है. हम रोल पढ़ेंगे अकाउंटिंग का, एडवांटेजेस के बारे में मैं बताऊंगी और लिमिटेशंस भी हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग की. चलिए लेट्स क्विकली स्टार्ट विद रोल ऑफ अकाउंटिंग. मैंने आपको अकाउंटिंग का पूरी डेफिनेशन समझा दी, ये बता दिया कि क्यों अकाउंटिंग पढ़ते हैं, उसका पूरा प्रोसेस समझा दिया. तो भैया अकाउंटिंग का रोल पढ़ना कौन सी बहुत रॉकेट साइंस की बात है. जल्दी से पॉइंट्स डिस्कस करते हैं और आधे से ज़्यादा पॉइंट्स तो आपको ऑलरेडी पता ही होंगे क्योंकि आप मीनिंग और वो सब अगर आपको अच्छे से समझ आ चुका है. लेट्स स्टार्ट. मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड. ऑब्वियसली हम अकाउंटिंग पढ़ किस ले रहे हैं, ताकि वो एक प्रॉपर सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बना सके हमारी जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं या इवेंट्स हैं जो एक अकाउंटिंग पीरियड में हुई हैं. नेक्स्ट, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट. ऑब्वियसली वो सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देता है हमें, पूरी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देता है. ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी कंपनी किस तरीके प्रॉफिट कमाया है या लॉस में रही है. पूरी की पूरी पोजीशन स्टेटमेंट, उसको हम बैलेंस शीट कहते हैं, वो प्रिपेयर करके देता है. उसके बेसिस पे मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि आगे आने वाले टाइम पे कंपनी को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और एक्चुअली में किन किन चीज़ों पे और पैसा लगाए जिससे कि वो मुनाफे में रहे. नेक्स्ट, फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी. कंपैरेटिव स्टडी, कंपेयर कि आज इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पिछले सालों से कंपेयर कर सकती है पूरी इंफॉर्मेशन कि भैया इतने सालों से अगर प्रॉफिट घट रहा है कंपनी का तो मैनेजमेंट को हेल्प मिलती है कि घट रहा है तो आखिर क्या वजह हो सकती है, किसकी वजह से हमारा हर साल प्रॉफिट घट रहा है. नेक्स्ट, एविडेंस इन कोर्ट. प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉपर तरीके की स्टैंप लगती है, पूरी सारी चीज़ें हम फाइल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न से, या बहुत सारी ये स्टेटमेंट्स हमारी जितनी भी बैलेंस शीट वगैरह बनती है ये पूरी फाइल होती है एज पर कंपनीज एक्ट 2013 पे. तो ये सारी एक तरीके की लीगल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे बनाई जाती है. तो इन केस अगर हमारी कंपनी पे कोई भी केस फाइल हुआ है या XYZ कुछ भी फ्रॉड का केस लगा है तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है एविडेंस की तरह कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं कि भैया हमने तो ये चीज़ें हमारी बिजनेस की है और हमने प्रॉपर तरीके से टैक्स भी पे किया है और सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू जो भी इन्फॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग से मिली है पता चल जाएगी. दैट्स ऑल फॉर रोल ऑफ अकाउंटिंग. बहुत ही सिंपल था. एडवांटेजेस ऑलमोस्ट सेम ही है. असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी, एविडेंस इन कोर्ट, ये तीनों चारों सेम है. नया है कि इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. ऑब्वियसली जो भी मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं उसी की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. रिप्लेसेस मेमोरी. हर चीज़ ओनर को याद करने की ज़रूरत नहीं है, अकाउंटिंग को भैया सब पता है. वाई? बिकॉज अकाउंटिंग इज अ मीडियम ऑफ communication which is known as language of a business. Next, helpful in partnership account. कोई भी अगर पार्टनर है, कभी कोई कंपनी खुलती है, पार्टनर्स मिलके खोलते हैं, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या नया एड ऑन हो रहा है तो ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि किस तरीके से हम एक नए पार्टनर को अपने बिजनेस में ला सकते हैं, या अगर रिटायर हुआ है तो हम प्रॉफिट किस तरीके से आपस में डिवाइड करें. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, बहुत हेल्पफुल होती है बिजनेस के लिए. मैं तो कहूँगी कि अकाउंटिंग के बिना बिजनेस कुछ भी नहीं है. उसको पता ही नहीं होगा कि भैया मेरे बिजनेस का क्या हल हो रहा है. इसलिए पूरा सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाना बहुत ज़रूरी है और अकाउंटिंग की नॉलेज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है कोई भी बिजनेसमैन के लिए. लास्ट, अब हमने रोल पढ़ा, ऑब्जेक्टिव्स पढ़े और एडवांटेजेस भी पढ़े, फंक्शंस भी पढ़े. अब कुछ इसके लिमिटेशंस भी होते हैं. क्या लिमिटेशंस होते हैं? नंबर 1, इट इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट. कभी कभी क्या होता है, हम कुछ हम कंसिडर भी करते हैं या कुछ हम तुक्केबाजी भी करते हैं. लेट्स से मैंने कोई एसेट खरीदा है,
कोई बिल्डिंग खरीदी है या कोई लेट्स से मशीनरी ही खरीदी है अपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर्स के लिए, तो मैं एज्यूम कर लूँगी कि भैया ये 5 साल तो चलेगी ही चलेगी। तो ये क्या किया, मैंने एज्यूम किया। तो कभी कभी क्या होता है 5 साल नहीं चलती, 2 साल में ख़त्म हो जाती है, या मैंने किसी को पैसा उधारी पे दिया हुआ है और मुझे लग रहा है कि वो अगले साल चुका देगा, तो मैं उसकी इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग में दे देती हूँ कि भैया सो एंड सो बंदा नेक्स्ट ईयर तक मोस्ट लाइकली मेरे को पैसा चुका देगा या इस साल चुका देना चाहिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं भी चुका पाता वो, तो जो भी हम डिसीजन लेते हैं, जो भी हम प्रिज्यूम करते हैं, वो चीज़ें नहीं हो पाती। इसलिए कभी कभी कहते हैं इट्स नॉट फुली एग्जैक्ट। अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन भी देता है, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने एक मशीनरी खरीदी है कि भैया उसके मैंने कोई प्रोडक्शन करने के लिए एक मशीन खरीदी है, तो मुझे लग रहा है कि वो 10 साल तक चलेगी। भैया 5 साल में ख़राब हो जाती है वो, तो मैंने एज्यूम किया। तो अनरियलिस्टिक भी कभी कभी अकाउंटिंग हमें इंफॉर्मेशन दे देता है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स इग्नोर करता है कि भैया हमारे ओनर की नेचर बहुत अच्छा है, भैया मेरा को वर्कर बहुत स्वीट है, सो एंड सो, जो भी इमोशनल चीज़ें होती हैं वो सब इंफॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग नहीं देता। प्राइस लेवल चेंज, अब क्या होता है, जो वैल्यू प्राइस की आज की डेट में है मे बी 10 साल बाद नहीं हो। आज मैंने 1 लाख की एक चीज़ खरीदी है, 10 साल के बाद वो 1 लाख की वैल्यू हो सकता है उतनी इम्पोर्टेंट ना हो। ये तो ऑब्वियस सी बात है। 10 साल पहले हम भैया जो हमारे बचपन में हमारे माँ बाप के लिए 50,000 60,000 भी बहुत बड़ी चीज़ होती थी, और आज की डेट में हम लाखों में बात करते हैं, करोड़ों में बात करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे लेवल में, मनी लेवल में, मनी की करेंसी में, यू कैन से प्राइस लेवल में चेंज आया है। तो वो कभी वो चीज़ें हमें अकाउंटिंग इग्नोर करती है। लास्ट, विंडो ड्रेसिंग। कभी कभी ओनर्स क्या करते हैं, कुछ लॉसेस या प्रॉफिट छुपाने के लिए, या लेट्स से बहुत ज़्यादा हमें टैक्स ना पे करना पड़े, तो ओनर्स क्या करते हैं, लॉसेस दिखा देते हैं झूठा कि भैया मेरी कंपनी में बहुत लॉस हुआ है, जबकि उनको प्रॉफिट हो रहा होता है। क्यों करता है, ताकि वो अपने इंफॉर्मेशन ज़्यादा अच्छे से रिवील ना करे, ताकि उसको टैक्स ना पे करना पड़े। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपनी कंपनी की पोजीशन अच्छी दिखाने के लिए वो ज़्यादा प्रॉफिट दिखा देता है, ताकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं, जो पैसा लगाना चाहते हैं कंपनी में, या बैंक वाले लोन दे सके वो इन्फॉर्मेशन देख के। तो इसलिए कभी कभी इट लीड्स टू विंडो ड्रेसिंग। हर बार नहीं होता, कभी कभार ऐसा होता है। सो दैट्स ऑल फॉर रोल ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आपको अगर एक बार मीनिंग और उसका प्रोसेस समझ आ गया अकाउंटिंग के लिए, तो आपके लिए ये सारे पॉइंट्स लर्न करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको फिर कह रही हूँ, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कीवर्ड्स याद रखिए, पॉइंट्स याद रखिए, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जितना भी तुमने लिखना है वो अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो अकाउंट्स में। Alright, that's all for this topic. Thank you so much guys for watching my video, and please do not forget to like, share and subscribe to my channel Commerce Minded. Thank you so much.